मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे पे अगर IITian का टैग लग जाता है तो उसका जीवन सुधर, ये सच्चाई है। हाँ, उसके बाद पढ़ना पड़ेगा आपको, ये बात सच्चाई। अच्छा, लड़कों का तो सुधरता ही है, लड़कियों का तो बदल जाता है। सच्चाई है, लड़कियों में अलग टाइप का इंपैक्ट होगा तुम्हारी लाइफ में। तुम्हें सुन के अजीब से लगेगा भाई लड़कों का, लड़कियों का स्तर मान लिया आज की तारीख में यहाँ पे, तो अगर लड़का ने IIT निकाली तो यहाँ पहुंच जाएगा, लड़कियां इसको दीवार पर फाड़ के ऊपर निकल जाएंगी, छत को फाड़ के। इतना डिफरेंस आता है, रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आज भी लड़कियों की संख्या बहुत कम है IITs में। तो कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास में तो कितनी सी बच्ची है तो उसी प्रमोशन में निकलेंगी ना, तो IIT भी बहुत कम होती है हमारे। मैं आपको मेरी वाली बात तो क्या, 2007 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 2007 में 427 का बैच था हमारा, 427, मात्र 27 लड़कियां थी, ओनली 27। अभी तो कोटा फिक्स कर दिया इन्होंने, सिर्फ 27 लड़कियां थी। सोचो कितनी इंपॉर्टेंस होगी उनकी। कई लोग खुश हो रहे हैं। हाँ, हर परिप्रेक्ष्य में, मुझे पता है तुमने अलग परिप्रेक्ष्य में उसको सोचा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तुम लोग ज्यादा बदमाश लग रहे हो मेरे को, वैसे सिंसियर कम लग रहे हो, ऐसा है क्या? सिंसियर हो कि नहीं हो तुम लोग? क्या तो मैं वापस में आता हूँ, लड़कियों के जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। और मतलब आपको वाकई IIT में तो खैर मैं अपनी बात में बता देता हूँ, बट द पॉइंट इज, जब मैं IIT में था तो हमारे बैच में हर लड़की की ड्रीम जॉब लगी थी, हर लड़की, क्योंकि लड़कियाँ ही बहुत कम है। हर कंपनीज जो भी आती है, अगर उनका मापदंड फिक्स है कि इतने लड़के ले लेती, लड़कियाँ हैं ही नहीं। मतलब लड़की तो ऐसे जॉब लगी थी, वो आपने सुना होगा, अभी सबसे बड़ी कंपनी है NVIDIA करके, NVIDIA कंपनी जिसकी चिप्स आते हैं, GPS सब लगते हैं ना। हमारे टाइम पे आई थी तो वो एक लड़की थी, उसको रिटर्न भी क्लियर नहीं हुई। वो रिटर्न होता है फिर जो वो लगती है अपने, फिर मतलब इंटरव्यू होता है तो उसका रिटर्न हुआ, तो उसका रिटर्न भी क्लियर नहीं हुआ। पर वो जो पैनल था जो बेसिकली इंटरव्यू ले रहा था, जो कंडक्ट कर रहा था वहाँ पे TPO में, TPO ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिस होता है, तो वहाँ पे जो कंडक्ट कर रहा था उसके पास गई, सर आई रियली वॉन्ट टू ज्वाइन योर कंपनी। उन्होंने बोला ओके, शी जॉइन। इतनी कमी है। मैं लड़कियों की बात बोलता हूँ कि आपका जीवन बदल जाएगा, इनका जीवन सुधरेगा, इसलिए बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपकी लाइफ में आने वाला है। क्या दोनों के लिए टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये टैग इस बात के लिए है कि आप सफल हो जाओगे। मैं इस बात का प्रेशर बनाने आपको नहीं आया हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। मैं कोई इस बात का विचारधारा का नहीं हूँ कि आपके पास डिग्री नहीं तो आप सफल नहीं हो सकते। बट द पॉइंट इज कि अभी ये सही समय है कि अगर डिग्री हाथ में आ गई तो दुनिया आपको इंटेलिजेंट मानेगी। अरे ये सॉर्ट नो यार, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये इस बात का टैग तो इंटेलिजेंट मानेगी दुनिया। मैं बच्चों को एक बात बोलता हूँ कि आपकी क्लास में कोई नया टीचर आने वाला है, बाहर बहुत लॉजिकल एग्जांपल है कि आपके बाहर कोई टीचर आने वाला है, आपको बोले 2 नए टीचर खड़े हैं बाहर, एक IIT से पास आउट, एक BSc है, किससे पढ़ोगे? तुमने दूसरे वाले को चांस ही नहीं दिया। इससे क्या मतलब अच्छा पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा IIT और BSc से, पर तुमने चांस किसको दिया? मैं चाहता हूँ जीवन में पहला चांस चाहते हो डिग्री अच्छी होनी, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ IIT क्लियर करने से आप सफल हो जाओगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है भैया, ये कोई गारंटी नहीं। IIT में जाके आप पढ़ना बंद कर दो कुछ नहीं होगा। नॉर्मल कॉलेज से भी बहुत इंटेलिजेंट लोग ले रहे हैं, जिन्होंने 10वीं पास करी वो भी बहुत सफल है जीवन में। बट क्योंकि बेसिकली सफल कौन है? जो पढ़ना जानता हो, जो मेहनत करना जानता हो, जो रोज नई चीज सीखने में जिसका जुनून, सफल तो वही होगा। बट मैं कह रहा हूँ हाँ, एक बात सच्चाई है कि आपको डिग्री क्या आपको पहला चांस दिलाएगी? आवाज नहीं आ रही है? कोई भी टीचर आपके पास है, कोई भी आपके पास है, कोई भैया ही आए, मैं तो कह रहा हूँ, जो बोले मैं IIT से पास आउट हूँ, IIT में पढ़ रहा हूँ, तो आपको लगता है हाँ यार इंटेलिजेंट होंगे, तो लोग आपको सीरियसली लें, आपको पहला चांस दें, इसके लिए अपने पास अच्छी डिग्री होनी चाहिए। क्या डिग्री ही सिर्फ हमें सफल बनाएगी? ऐसा जरूरी हमें सफल क्या बनाएगा मैं आपको बता रहा हूँ। पहले इस बात को समझ लो, मैं वापस आपके ट्रैक में। तो मुझे लगता है आपकी कंडीशनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा कंटेंट, अच्छा मटेरियल, अच्छा सिस्टम, वो सब हम दे देंगे, 3 साल से हम दे रहे हैं, फिर भी सारे बच्चे थोड़ी सेलेक्ट होते हैं। झूठ थोड़ी बोल रहे हैं आप, परसेंटेज सिलेक्शन टॉप होती है, अपनी गारंटी बोल रहा हूँ मैं आपको, ये सच्चाई है ना, ये मैं जानता हूँ और उसी पे मेरा सबसे ज्यादा फोकस होता है। बट फिर भी सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं होते। हम सबको एक जैसी सुविधाएं दे रहे हैं, यस और फिर भी सारे सेलेक्ट नहीं होंगे। हम आपको अच्छी सुविधाएं देंगे, हमारे पास क्या करना है, हम आपको बेकार सुविधाएं देंगे, बट द पॉइंट इज सारे सेलेक्ट फिर भी नहीं होंगे। जिसकी माइंड कंडीशन सही से नहीं होगी वो सेलेक्ट नहीं होगा। पहली बात आपको यहाँ सोचना पड़ेगा कि मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ। अगर यहाँ सोचने नहीं हो सकता तो कुछ नहीं कर सकता। खैर मैं 11वीं वाले बच्चों के पास वापस इसलिए आना चाहता हूँ कि आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपनी तैयारी को कैसे आगे बढ़ाना। पहली बात, क्या ये डिग्री हमें पहचान दिलाएगी? क्या इसके लिए लड़ना बनता है? अगर किसी भी कारणवश ये डिग्री हमारे हाथ नहीं आती तो क्या हम जीवन में असफल हो जाएंगे? ऐसा कोई नियम। असली सफलता इस बात में कि तू रोज अगर 10 घंटे 12 घंटे 2 साल तक पढ़ रहा है और नई चीज सीख रहा है, असली सफलता इस बात में। जो आदमी रोज 12 घंटे पढ़कर 10 घंटे पढ़कर रोज मेहनत करना सीख जाए, क्या करना सीख जाए? जो मेहनत करना सीख जाए रोज 10-12 घंटे नई चीज के लिए, वो जीवन में सफल हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। मैं ईमानदारी की बात आपसे बोलूं, पहली बात तो इसमें सफलता है। हाँ, अब उसमें से भी कोई बहुत सारे बच्चे, जैसे बताऊं आपको, मान लीजिए मैं आपको अपना डेटा बताता हूँ और तुम्हारे साथ भी ये हो, मैं आपसे कहता हूँ तो अगर 11th में 100 बच्चे आते हैं तो 100 में से 10 से 15 तो पहले 15 दिन में ही भाग जाता है। ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि मेरे को इतना पढ़ना पड़ेगा। आप ये मान के चलो 10 बच्चे के आसपास आप ये मान के चलो भाग जाते पहले फर्स्ट 1 मंथ में, ये झेल ही नहीं पाते। तुम इसको पार कर चुके हो,
क्या तुम्हारे साथ वाले भी कुछ चले गए? अरे यस और नो? उनमें से कुछ कौन समझाते भी मत जाओ, कई कौन समझाते हैं कि तुम तो उस परिवेश से बाहर आ चुके हो। मैं आपको हर साल का डेटा बता रहा हूँ, आपको 110%। इन 100 में से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले साल में चले जाते हैं, जो पहले साल में ही चले जाते हैं। उनको पहले साल मतलब पहले महीने में चले जाते हैं। उनको उनमें से कईयों को समझाते भी, 10 को समझाते हैं तो 2-4 रुकते भी हैं। जो रुकते हैं वो 2 साल बाद आते हैं, अगर वो सेलेक्ट हो जाते हैं और ढंग की जगह पहुंच जाते हैं, बोलते हैं सर आपने बहुत बढ़िया करा, उस समय हमें रोक लिया, पर फिर भी 10 चले जाते हैं। जो 90 बचते हैं ना, इन 90 में से भी आप ही मान के चलो 5 से 10 फिर चले जाते हैं 12th में, मुझे लगता है मुझसे कुछ नहीं होगा। इन 90 में से आप ही मान के चलो 60 से 70 बच्चा ऐसा होता है जो 11th में, इस 90 में से 60 से 70 बच्चा ऐसा होता है जो 11th में रोज क्लास आता है, रोज, और रोज घर पे 3 से 4 घंटे पढ़ता है। मतलब अटेंडेंस इसकी रेगुलर है, क्लासेस में रेगुलर होता है बच्चा, और इसमें से आप ही मान के चलो कि रोज 3 से 4 घंटे पढ़ता है। ये बच्चा होता है। 60 से 70 बच्चा ऐसा होता है, आप ही मान के चलो इस 90 में से। इसमें से 10 से 20 बच्चा ऐसा होता है, इसमें 10 एक बच्चा ऐसा होता है, 10 से 15 जो इर्रेगुलर है, कभी आता है कभी नहीं आता, पिताजी से पैसे मंगा लिए। और 10 से 15 वो होते हैं जो काफ़ी, जो रेगुलर तो होते ही हैं, साथ में वो 4 से 5 घंटे, 3 से 4 की बजाय 5 से टाइप का अध्यापक है, अलग टाइप का टीचर। मुझे पता है कि पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा।